सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूँ युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के बीच में और सभी विशेष अपडेट आप लोगों के बीच में मैं पेश करने जा रहा हूँ मित्रों। तो ऐसे में जितने भी साथी सभी साथियों से ये अपील है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सभी के मन में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं उस समस्या का निदान हो सके। मित्रों, बहुत स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि टेट 2021 विवादित प्रश्नों पर जो चल रही याचिका है उसकी सुनवाई आखिर कब होगी, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने कई बार बता चुका है। हालांकि तमाम साथी अपना आपा खो बैठते हैं, उनको लगता है कि किसी भी हाल में सुनवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में उनको बता दें कि न्यायालयी प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल होती है और न्यायालयी प्रक्रिया में सिमिलर केस अगर हो जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी समस्या होती है। जब शुरू में आप लोगों को ये बताया जा रहा था कि एक ही तरह के अगर केस हो रहे हैं तो उसमें जो कई याचिकाएँ होती हैं तो उसमें एक लंबा समय लगता है। जब बंच आर्डर होता है, बंच केस का मामला होता है, बंच केस का मतलब आप लोग स्पष्ट रूप से ये समझें कि कई मामले, कई लोगों की याचिकाएं जब एक साथ हो जाती हैं तो ऐसे में क्या है कि मामला जो है थोड़ा सा पेंडिंग हो जाता है। जब तक सभी मामले में, तब तक सभी केसों में काउंटर दाखिल नहीं होगा तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ऐसा इसलिए हो रहा है। काजल मिश्रा बनाम 92 अदर्स की याचिका युवा मंच टीम के द्वारा डाली गई है। साथ ही साथ अन्य कई हमारे साथी हैं जो पीड़ित थे, जो युवा मंच से चयनित मतलब कि नहीं जुड़े थे, या फिर युवा मंच टीम पर उनको भरोसा नहीं था। उनको जिस पर भरोसा था, या हो सकता है युवा मंच टीम तक वो ना पहुंच पाए हों, युवा मंच टीम के वीडियोज उनके पास तक ना पहुंचे हों और युवा मंच टीम से ना जुड़े हों। तो ऐसे में जो भी मामले हैं माननीय न्यायालय में, तो उन सभी मामलों को बंच किया जाएगा, अर्थात एक साथ सुनवाई होगी। जो तमाम वकालत कर रहे हैं, जो तमाम मुखालफत कर रहे हैं, उन सभी साथियों से मैं बताना चाहूँगा बहुत साफ शब्दों में कि अगर आप लोग न्यायालयी प्रक्रिया से परिचित हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप परिचित नहीं हैं तो शायद इस केस में, अगर आप याची हैं, इस केस से आप जुड़े हैं तो आप परिचित हो जाएंगे। न्यायालय में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और उस प्रक्रिया को हमें आपको फॉलो करना होगा। कोर्ट में, न्यायालय में हम आप वहाँ कुश्ती लड़ने नहीं जाते हैं, बल्कि अपना पक्ष एक न्यायालयी प्रक्रिया के तहत रखते हैं। तो उस तरीके से हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि न्यायालय में जल्द सुनवाई हो, जल्द समस्या का निदान हो, ताकि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके। शेष आपको जो भी कुछ कहना है आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब भरसक प्रयास किए जाएंगे कि मैं आप लोगों को दूंगा। अब आइए बात करते हैं जूनियर 50% वैधता केस की सुनवाई को लेकर आखिर कब तक सुनवाई होनी है। तो इसमें भी मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट बता दूं कि अर्जेंसी दाखिल कर दी गई है। बहुत जल्द उम्मीद करता हूं, चूँकि एक आर्डर आ चुका है और उस आर्डर की वजह से 31 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी उसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट घोषित किया जाए। अर्थात कहने का मतलब कि आज 6 तारीख है और कल आपकी 7 तारीख हो रही है। कल रिजल्ट आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यायालय के द्वारा जो कहा गया है कि 7 तारीख तक हर हाल में आपका रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। अब घोषित होगा नहीं होगा यह भविष्य में है, अधर में है, इसको कोई कह नहीं सकता, लेकिन एक कयास लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पर रिजल्ट कल घोषित करना चाहिए। अगर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को यह स्थिति स्पष्ट होगी कि 7 तारीख को हमें रिजल्ट घोषित कर देना चाहिए तो करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सामने कोर्ट के आदेश का बौनापन साबित होगा। तो हालांकि कल रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों कि अर्जेंसी दाखिल हो गई है। आपको बहुत सवाल जवाब नहीं करना है। हम लोग लगे हैं कि 50% में जितने भी साथी अच्छा स्कोर किए हैं उनका चयन हर हाल में हो, अगर उन्होंने अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। तो 50% वैधता समाप्त करने को लेकर के, हालांकि उसी समय हम लोगों को ये सब कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है उस पर पीएनपी रिजल्ट घोषित नहीं करेगी। हालांकि हम लोग इस पर सक्रिय हैं, लगे हुए हैं। अर्जेंसी दाखिल हो गई है और जल्द ही सुनवाई को केस लगेगी और आप लोगों को एक सुखद परिणाम जारी होगा। हालांकि आपके अंदर जो बौखलाहट है वह स्वाभाविक है,
क्योंकि आप घर बैठे सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट दिखा सकते हैं, आप संघर्ष नहीं कर सकते। तो यह एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है और हमें आपको इस पर मिल करके लड़ना है। अब आइए बात करते हैं जूनियर डबल गोला OMR शीट का गलत बनाया जाना। PNP का एक जो उद्देश्य था वो बहुत गलत था। उसमें 5 विषयों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ऊपर के 3 विषय जो भाषा के थे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उसको अलग कर दिया गया। सोशल, मैथ और साइंस को अलग कर दिया गया है, जिससे तमाम लोग दिग्भ्रमित हुए। यहाँ तक कि कक्ष निरीक्षकों के द्वारा ज़बरदस्ती कई लोगों की OMR को उसको फिलअप करा दिया गया। अब क्या है कि हमारे आपके पास वो पुख्ता प्रमाण नहीं है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो डबल गोला OMR के हमारे साथी हैं, उसमें कुछ ही साथी इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन डबल गोला होने के कारण उनका प्रदर्शन रुक गया है। ऐसे में जो भी साथी हैं, उन सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि रिजॉइंडर आप लोगों का दाखिल हो चुका है और जल्द ही, जहाँ तक आज वकील साहब से बात हुई, उन्होंने कहा 2-4-6 दिन में सुनवाई इसकी होनी तय है, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया गतिमान हो गई है। और जब कोई भर्ती प्रक्रिया गतिमान होती है तो उसको सुना जाता है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जूनियर स्नातक में 50% वैधता समाप्त को लेकर के हम लोग जो केस किए थे, उसकी तारीख नहीं लग रही थी, लेकिन जब परीक्षा तिथि घोषित की गई तो उसी दौरान फार्म भरने का सबको मौका मिला। और आप लोगों को पता है कि एक ही दिन में सभी को फार्म भरने का मौका मिला। दूर दराज से हमारे साथी दौड़ धूप कर आए। हाँ, थोड़ा सा 50% मामले में थोड़ा सा ये समस्या है कि लोग सहयोग से थोड़ा सा भाग रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पहले लोग जुड़े थे उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया है, और जो अन्य लोगों ने फार्म भरा है शायद उनको लगता है कि अगर सबका कल्याण होगा तो मेरा कल्याण होगा। लेकिन हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि 50% मामला को हम लोग निपटाएंगे और जो भी साथी क्राइटेरिया के अंतर्गत आएंगे उनको नियुक्ति मिलेगी। जूनियर डबल गोला मामले पर भी ऐसा ही है। सचिव से भी बात हुई इस मामले पर, हालांकि अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन न्यायालय में जो वाद चल रहा है, इस वाद को हम लोग अच्छे से लड़ रहे हैं। हाँ, लोगों को लगता होगा कि ये लड़ाई हम लोग बहुत धीमी गति से लड़ रहे हैं। देखिए, न्यायालय में LTGIC का एक केस चल रहा है जो 2018 से योग्यता विवाद को लेकर के चल रहा है, लेकिन अभी तक कई तारीखें लगी, लेकिन वह मामला फाइनल नहीं हुआ। तो इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि जब तक जूनियर डबल गोला मामला, जूनियर 50% वैधता समाप्त केस की सुनवाई नहीं हो जाती है, उसका फाइनल डिसीजन नहीं आता है, तब तक भर्ती प्रक्रिया यूं ही जहां तक है लगी रहेगी। हालांकि कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मामला फाइनल हो और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। अब टेट वाले जो हमारे साथी हैं, उनको बार बार कहा जा चुका है कि जब PNP के द्वारा उसी प्रश्न के उत्तर 2017 में डबल माने गए हैं या कुछ माने गए हैं और 2021 में उसी सेम प्रश्न को रिपीट किया गया, 21 में उसी प्रश्न को सेम रिपीट किया गया है, तो ऐसे हालात में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को उन प्रश्नों को स्वीकार करना होगा। हालांकि जो सूत्रों के हिसाब से सूचना मिल रही है अनिल भूषण चतुर्वेदी के द्वारा कि 4 क्वेश्चनों पर नंबर देने की उनकी स्वीकृति है, लेकिन जब तक न्यायालय में वाद स्थापित नहीं होगा तब तक सवालों के जवाब यूं ही लंबित रहेंगे। तब तक आप लोग जो है प्रतीक्षा करें। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।